मधु जी ग्वालियर जिनवाणी विराजमान करें। शब्दाधिरेश द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाणे का जड़ कर्म चेतन बंध का और कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन्हें वाणी माँ को वंदना शुति वंदना शुति। षटखंडागम ग्रंथ को बंधु बारंबार बंद प्रक्रिया नाश कर हो जाहू भव पार। षटखंडांग ग्रंथ का नित्य करू स्वाध्याय कर्म बंध के नाश का यही श्रेष्ठ उपाय। कर्म बंध के नाश का यही श्रेष्ठ उपाय। तो मंगलाचरण मुग्धा जी। वन सिर से हरे भव्य गब्बाधुने गदे पनु सिद्धे जीवन थान मलिन गुण चूलियम दोक्षम अरहंत भासियत्थम गणहर देवे हि गंतियम सम्मम प्रणमामि भक्ति जुतो सुदनान महो वही शिरसान। 12 अंग गिजा वियलिय मल मूड दसन तिलिया विवियवर चरण भूषा पशियव सुई देव्या सुईरम। तीर्थंकर उपदेशुताय नमो नमः। रत्नत्रय धारक आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टिभ्यो नमो नमः। आचार्य वीरसेन द्वारा विरचित धवला टीका जो षटखंडागम के प्रथम 5 खंडों पर है और 16 पुस्तकों में प्रकाशित हुई है, उसमें छठी पुस्तक जिसका नाम है जीवस्तान चूलिका, उसमें 8वीं चूलिका के अंतर्गत हमारा यहाँ पर संयम लब्धि स्थान का प्रकरण चल रहा है। संयम लब्धि स्थान मतलब कि जिन्होंने संयम को प्राप्त किया है, कौन जीव है राजेश भैया? जिन्होंने मुनि को गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म को अंगीकार किया है। हमारे मोक्षवर प्रकाशक में है ना परिभाषा, जिन्होंने गृहस्थपना त्याग कर मुनि व्रत को अंगीकार किया है, जो 28 गुणों का निर्तिचार पालन करते हैं, नित्य ही अपनी आत्मा की आराधना में लीन है, जो मोक्ष मार्ग को साधते हैं, ऐसे सारे साधु परमेष्टि वास्तव में संयम के धारी होते हैं। सभी से उन संयम के धारी की तो संयम के गुणस्थान कहाँ से शुरू होते हैं अशोका जी? छठे गुणस्थान से लेकर सामान्य रूप से कहेंगे तो यहाँ पर अपन बात करें अनंत भगवान को अपन छोड़ दें यदि भी उनके, तो हम कहाँ तक लेंगे? 12वें गुणस्थान तक के संयम के बात लें। यद्यपि संयम के गुणस्थान पूरे 14 तक गए, मतलब छठे गुणस्थान से लेकर 14 गुणस्थान तक, कितने को 9 गुणस्थान को संयत के गुणस्थान कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वह बात करेंगे तो हम संयम की बात करें कि जब हमें यथाख्यात संयम की प्राप्ति हो जाए। और यथाख्यात की संयम की प्राप्ति कहाँ हो जाती है कि 11वें गुणस्थान में प्राप्त हो जाती है। उसके बाद में 11वें 12वें 13वें और 14वें सब में कौन सा संयम है? यथाख्यात संयम है और समान है, संयम में कोई अंतर नहीं 11वें गुणस्थान के बाद में। तो बात शुरू होगी कि छठे गुणस्थान से शुरू हुआ, और छठे गुणस्थान से कौन सा सम्यक शुरू रहता है? सामायिक छदोपस्थापना सब जीवों के होता है, जो भी मुनिराज हैं उनके सामायिक छदोपस्थापना होता है। हम किसकी बात कर रहे हैं राजेश भैया, किरण भाई साहब? 5 प्रकार के संयम की बात कर रहे हैं, जिनके नाम है सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात। अब ये मधु जी सामायिक छेदोपस्थापना कहाँ से होता है? छठे गुणस्थान से लेकर 9वें गुणस्थान तक। परिहार विशुद्धि केवल 6ठे 7वें गुणस्थान में होता है। राजेश भैया सूक्ष्म सांप्राय संयम कौन से गुणस्थान में होता है?
दसवें दसवें गुण पंडित, है कौन से गुण स्थान में? आपका नाम लगे दसवें। नहीं, दसवें गुण स्थान में। सूक्ष्म सांप्राय, दसवें गुण स्थान, दसवें 10वें गुण स्थान में। बहुत बढ़िया, 10वें गुण स्थान में। क्योंकि छठे गुण स्थान में, 7वें गुण स्थान में तो कौन सा होगा? पर्याय विशुद्धि होगा। विशुद्धि होगा। छठे से 9वें तक कौन सा होगा? सामयिक क्षेत्रोपस्थापना होगा। हमने क्या पूछा था ममता जी दोषी? हमने पूछा था कि पर्याय विशुद्धि कौन से गुण स्थान में होता है, ये बात अपन ने यहाँ पर पूछी थी। तो उसकी क्या था कि केवल 10वें गुण स्थान, उसका केवल एक ही गुण स्थान है। तो 11वें गुण स्थान से 11वें, 12वें, 13वें और 14वें में यथा क्या संयम है। सूक्ष्म सांप्राय का 10वां गुण स्थान, 10वां, केवल एक 10वां गुण स्थान, केवल एक ही 10वां गुण स्थान। बहुत बढ़िया। अब जो संयम के स्थान कहेंगे तो हमने देखा था कि गुण स्थान को क्या कहते हैं? मतलब गुण स्थान की वृद्धि को क्या भावों की वृद्धि है वास्तव में, है ना? वही मुक्ति का सोपान है। मतलब गुण स्थान क्या? गुण स्थान की वृद्धि को ज्ञान मुक्ति का सोपान। और वहां पर क्या हो रहा है? गुण स्थान में भावों की विशुद्धि पहले गुण स्थान से निरंतर बढ़ रही है। तो यहाँ पर भी छठे गुण स्थान से ऊपर सारी विशुद्धि बढ़ रही है। तो संयम लब्धि स्थान क्या है कि जहां जगन्य संयम तो बना रहे और जगन्य विशुद्धि हो और फिर उत्कृष्ट विशुद्धि हो जाए, तो इन सबको क्या कहेंगे अपन? संयम के लब्धि स्थान। फिर से रिपीट करता हूं, बात किसकी चल रही है? संयम लब्धि स्थान। कहां से शुरू होंगे? जगन्य से, छठे गुण स्थान से शुरू होंगे। अब यहां से लेकर जब तक यथाकाल संयम नहीं प्राप्त होता है, उन भावों से, मतलब जिन भावों से हमें संयम की प्राप्ति होती है और उन भावों से जिनसे यथाकाल संयम तक की प्राप्ति होती है, उन भावों के बीच के सारे स्थान को क्या कहेंगे? संयम लब्धि स्थान। फिर से बोलता हूं, जब भी कोई जीव संयम को प्राप्त करेगा तो उनके कौन सा होगा? सामयिक क्षेत्रोपस्थापना संयम होगा। कौन सा होगा उसके? सामयिक और क्षेत्रोपस्थापना नाम का संयम होगा छठे गुण स्थान में। चाहे वह जीव पहले गुण स्थान से 7वें में आया है, चाहे वह जीव कहां से आया है? चौथे गुण स्थान से आया है, चाहे वह जीव कहां से आया है? 5वें गुण स्थान से आया है, उसको आते ही कौन से होंगे? संयम, ये जो है सामयिक क्षेत्रोपस्थापना नाम के गुण जो है स्थान होंगे। और अंत में कहां तक जाएंगे? सामयिक क्षेत्रोपस्थापना 9वें गुण स्थान तक आएंगे। अगर सामयिक क्षेत्रोपस्थापना के अपन देखें तो उत्कृष्ट कहां पर होगा राजेश भैया? 9वें गुण स्थान के अंत में होगा। कहां पर होगा? 9वें गुण स्थान के अंत में होगा। कौन? जो कि 9वें गुण स्थान से 10वें गुण स्थान में प्रवेश कर रहा है, वो जीव के लिए। और आप और विशिष्ट कहें कि 10वें गुण स्थान मतलब कौन सा? शपक श्रेणी का 10वें गुण स्थान में प्रवेश कर रहा है, उसके सामयिक क्षेत्रोपस्थापना का उत्कृष्ट संयम लब्धि स्थान होगा। किसका? सामयिक क्षेत्रोपस्थापना। ये बात तो समझ में आने जैसी है। क्या बोल रहे हैं अपन को? कि छठे गुण स्थान से लेकर 9वें गुण स्थान तक सामयिक क्षेत्रोपस्थापना होता है। तो जब जीव उसमें आएगा, है ना, जब आएगा तब उसके कौन सा होगा? प्रतिपाद्य नाम का, मतलब उत्पादक नाम का स्थान होगा। उस जीव का सामयिक क्षेत्रोपस्थापना का जगन्य कब होगा? सामयिक क्षेत्रोपस्थापना का। छठे गुण स्थान। जो जीव मिथ्यात्व में जा रहा है ना, उसके जगन्य स्थान होगा। फिर से ध्यान रखना, आप लोग थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। सामयिक क्षेत्रोपस्थापना कहां पर हो रहा है? छठे गुण स्थान से 9वें गुण स्थान में। हम क्या लगा रहे हैं? इसका उत्कृष्ट स्थान कहां पर होगा? इसका जगन्य स्थान कहां पर होगा? तो उत्कृष्ट स्थान किसको होगा? कि 9वें गुण स्थान के अंत में जो जीव शपथ श्रेणी से, मतलब 10वें सूक्ष्म सांप्राय में जा रहा, अपन उपशम वाले का भी थोड़ा कम होगा, तो जो 10वें गुण स्थान में शपथ श्रेणी में जा रहा है उसके होगा। अभी है तो 9वें गुण स्थान में, लेकिन नेक्स्ट समय में कहा जाने वाला है 10वें गुण स्थान में शपक श्रेणी वाले, मतलब जो सूक्ष्म सांप्राय शपक है। अब जगन्य किसके होगा ममता जी दोषी? जो सामयिक क्षेत्रोपस्थापना संयम में है, लेकिन इतना संकलेश परिणाम हो रहे हैं कि वह पहले गुण स्थान में जाने वाला, 7 से मतलब गिर के कहा जाने वाला है, मतलब छठे 7वें से गिरकर कहा जाने वाला, पहले में जाने वाला, मतलब संयम से गिरकर मिथ्यात्व के अभिमुख है, उसके सामयिक और क्षेत्रोपस्थापना का होगा। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। पर्याय विशुद्धि कहाँ होगा किरण जी भाई साहब? पर्याय विशुद्धि छठे 7वें में होता है। और जब पहली बार जब सामयिक क्षेत्रोपस्थापना प्राप्त करेंगे तो उसको उस समय तो बिल्कुल होगा नहीं, क्योंकि पर्याय विशुद्धि का क्या देखा था? जो मुनि व्रत को धारण करके 7-8 वर्ष तक जो है उसने जो है पहले जो है प्रत्याख्यान पूर्व का किया, तो वो पर्याय विशुद्धि का जो भी स्थान होगा
वह न तो वो कौन सा होगा, वह ये नहीं होगा, प्रारंभ वाला उत्पाद वाला नहीं होगा, मतलब संयम से जगन्य वाला नहीं होगा, ये कोई न कोई स्थान बीच वाला होगा। तो इसको क्या बोलेंगे, अनुभवगत स्थान कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, अनुभव वाला स्थान होगा। अनुभव के। प्रतिपाद्य स्थान किसको कहते हैं, गिरने वाले को। प्रतिपाद्यमान स्थान किसको कहेंगे, जो चढ़ने वाले को। उत्पन्न है, प्रतिपद्य मतलब उत्पन्न होने वाले, गिरने वाले और उत्पन्न होने वाले, उसको प्रतिपद्यमान कहेंगे। तो जब भी जीव उत्पन्न हुआ का मतलब क्या हुआ राजेश भैया, कि वह संयम को प्राप्त हुआ। जब भी संयम को प्राप्त होगा तो उसके कौन सा होगा, सामायिक शब्दोपस्थापना संयम तो होगा ही, वही होगा। परिहार विशुद्धि उसके बाद में होगा। परिहार विशुद्धि दूसरे समय के, और दूसरे समय के बाद में जितने भी स्थान होते हैं उसको क्या कहते हैं ममता जी, हम अनुभव स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुभव स्थान कहते हैं। हाँ, इसका मतलब क्या है, और सामायिक शब्दोपस्थापना छठे सातवें गुण स्थान में होता है, परिहार विशुद्धि छठे सातवें गुण स्थान में होता है। तो ये परिहार विशुद्धि के जितने भी स्थान होंगे वे प्रतिपाद और प्रतिपद्यमान नहीं होंगे, वह अनुभवगत स्थान होंगे। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? परिहार विशुद्धि के जितने भी स्थान होंगे ये अनुभव में होंगे, क्योंकि जब गिरेगा परिहार विशुद्धि वाला गिरेगा तो किस में आएगा, पहले वो सामायिक शब्दोपस्थापना में आएगा। परिहार विशुद्धि का जो जगन्य स्थान होगा वो कब होगा, कि जो जीव गिरकर सामायिक शब्दोपस्थापना में आने वाला है, तो परिहार विशुद्धि, लेकिन गिरकर सामायिक शब्दोपस्थापना में आने वाला है उसका तो ये होगा। आप समझे ना? तो ये कौन से स्थान हो गए, अनुभवगत स्थान हो गए। सूक्ष्म सांप्राय की बात करते हैं। सूक्ष्म सांप्राय का जगन्य स्थान कब होगा और उत्कृष्ट स्थान कब होगा, ये बात आप लोगों को बतानी है, मुझे नहीं बतानी है। 10वें गुण स्थान में। हाँ, बहुत बढ़िया। क्या बता रहे प्रियंज भाई साहब, सही उत्तर दे रहे, बताइए। 10वें गुण स्थान में। 10वें गुण स्थान होगा। अब अपन को देखना है कि 10वें गुण स्थान में कब होगा, ये निकालना, उत्कृष्ट कब होगा और जगन्य कब होगा। हाँ, हमारे उषा जी ने हाथ खड़ा किया, बोलिए। उत्कृष्ट तो होगा 10वें गुण स्थान में जो आएगा सूक्ष्म सांप्राय में, तो उसके 9वें के अंत में उत्कृष्ट होगा सामायिक शब्दोपस्थापना, और जगन्य होगा जो छठे गुण स्थान से पहले में आएगा, तब जगन्य होगा। फिर से बोलिए, और क्या एक बोल रहे मेरा प्रश्न हैं, है सूक्ष्म पंडित, सांप्राय का जगन्य उत्कृष्ट दोनों गुण स्थान 10वें गुण स्थान में क्या होंगे। आएगा? हाँ, चलो हम मुग्धा जी का सुनते हैं, मुग्धा जी का भी सुनते हैं, सबका सुनते हैं। मुग्धा जी बताइए। सूक्ष्म सांप्राय का जघन्य होगा अनुवृत्तिकरण का लास्ट टाइम, अंत, अनुवृत्तिकरण का अंत समय, अनुवृत्तिकरण गुणस्थान का अंत समय। नहीं, वो तो फिर नहीं, वो नाम नहीं, वो अनिर्तिकरण में सूक्ष्म सांप्राय स्थान है ही नहीं है, वहां पर अपन बात ही नहीं कर सकते। हमको सूक्ष्म सांप्राय घटाना, सूक्ष्म सांप्राय का जगन्य कहो या उत्कर्ष कहो, दोनों 10वें गुण स्थान में घटित होंगे, क्योंकि 9वें गुण स्थान में सूक्ष्म सांप्राय स्थान है ही नहीं है। जब है ही नहीं तो कैसे घटित करेंगे? फिर से शांति से सोचो, सूक्ष्म सांप्राय का, आप मुग्धा जी थोड़ा सा शांति से सोचो। सूक्ष्म सांप्राय संयम कहां पर होता है? 10वें गुण स्थान में होता है। तो अपने को 10वें गुण स्थान में जगन्य घटाना है और 10वें गुण स्थान में उत्कर्ष घटाना है। तो उत्कर्ष कौन है? जगन को 10वें से जो 12वें में जाएगा तो उत्कृष्ट होगा, 10वें से 9वें में आएगा तो जगन्य होगा। एक एक करके सुनूंगा मैं, एक एक बात करूंगा। हाँ, कौन बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? मधु जी बोलना चाहते हैं, बोलो मधु जी। 1 मिनट रुक जाओ, मधु जी बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं क्या आप? नहीं बोल रहे हैं तो ठीक है। हाँ, आप बोलो। उत्कृष्ट होगा शपथ श्रेणी वाला। हाँ, अच्छा ठीक है, ओके ओके, चलो आप बोलो राजुल जी। शपथ श्रेणी वाला। हाँ, जगन तो सूक्ष्म सांप्राय के शुरू में होगा और उत्कृष्ट लास्ट में होगा, जब वो 11वें में जाएगा, जब उससे पहले 11वें गुण स्थान में जाने से पहले होगा उत्कृष्ट, और जगन्य जो शुरू में हो जाएगा। आप थोड़ा सा सोचिए उसको, आप सोच रहे हैं, 10वें से 12वें जाएंगे तब उत्कृष्ट होगा अंतिम समय में। 10वें से 12वीं के अंतिम उत्तर दिया था, मतलब मुग्धा जी ने दिया था कि जो शपथ श्रेणी वाला है, कौन सा, जो 10वें गुण स्थान वाला शपथ श्रेणी वाला है, उसके अंत समय में, मतलब जो 12वें में जाने वाला। आप दोनों का उत्तर सही है। राजेश भैया के उत्तर से और स्पष्ट हो गया कि जो 12वें में जाने वाला, मुग्धा जी का भी उत्तर सही था कि वो जो शपथ श्रेणी वाला है वो जो 10वें गुण स्थान के अंत में उसको उत्कृष्ट होगा। ठीक है, ये तो उत्तर एक हो गया उत्कृष्ट का। अब अपने देखना है कि जगन्य कब होगा। जगन्य होगा उत्तम श्रेणी उतरते समय। बहुत बढ़िया, मतलब जो है तो 10वें गुण स्थान में, लेकिन उपशम श्रेणी से गिरकर उपशम में 9वें गुण स्थान में आने वाले का। तो जगन्य होगा उपशम श्रेणी वाले के और उत्कृष्ट होगा शपथ श्रेणी वाले के, मतलब स्वामित्व में अंतर हुआ। स्पष्ट हो रहा है उषा जी?
आपका तो स्वाध्याय अच्छा है ना, इसलिए अपन सोच सोच के कर रहे हैं, है ना। क्योंकि अभी पढ़ेंगे सब बातें आने वाली, लेकिन उसमें एकदम अपने को पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं लगेगा, तो अपन पहले सोच लेते हैं। अब यथा क्या संयम कौन से गुण स्थान में होता है मधु जी ग्वालियर? 11वें गुण स्थान में। केवल 11वें 11वें में गुण होता है? स्थान से 14वें गुण स्थान हाँ में। सब में होता है। तो उसका उत्कृष्ट कब होगा? मधु जी बता रहे हैं, एक मिनट रुको, मधु जी बता दो भाई, उत्कृष्ट कब होगा और जगन्य कब होगा? जैसे अपने सूक्ष्म आपने घटाया था ना, उत्कृष्ट कब होगा? 12 का अंतिम। उत्कृष्ट होगा जब वो 14वें पेज से और 14वें गुण स्थान में जाएगा, तब उत्कृष्ट। 12 से उसका कोई भेद नहीं है। जैसे सर्वार्थ सिद्धि में कोई भेद नहीं आयु का, ऐसे यथा का संयम में कोई भेद नहीं है। 11वें 12वें 13वें 14वें चारित्र की अपेक्षा यथा का संयम पूर्ण है, वहां कोई अंतर नहीं किया वहां पर। बाकी जो अंतर वो अलग ढंग से, यथा क्या संयम का केवल एक ही स्थान है, न उत्कृष्ट और जगन्य का भेद नहीं। जैसे अपन कहते हैं ना सर्वार्थ सिद्धि के देवों में आयु में न जगन्य और उत्कृष्ट का भेद है, तो कोई भेद नहीं है, सभी बराबर वाले हैं। ठीक है, तो हमने यथाकात को देख लिया, हमने पर्याय विशुद्धि को देख लिया, हमने शुक्र सांप्राय को देख लिया, और हमने सामयिक क्षेत्रोपस्थापना को देख लिया। इतनी चर्चा करने पर एक बात पता चल गई है, परिहार विशुद्धि का मुझे केवल अनुभवगत स्थान होगा। परिहार विशुद्धि वाले को सामायिक क्षेत्रोपस्थापना नहीं होगा। परिहार विशुद्धि है तो उसको अपन सामयिक क्षेत्रोपस्थापना तो नहीं सबको कहेंगे। ही जब होगा। वो गिर कर आएगा, नौवे परिहार पे विशुद्धि जब जाएगा तब उसके सामयिक क्षेत्रोपस्थापना आएगा, जब उसके परिवार विशुद्धि है ना। देखो सामान्य से कहें तो संयम एक ही है, कोई अलग अलग नहीं है, लेकिन परिहार विशुद्धि में जो सामयिक क्षेत्रोपस्थापना वाला मुनिराज है, उसके कुछ और विशुद्धि प्रकट हुई है, और अधिक विशुद्धि प्रकट हुई है, जिससे उसके संयम का मतलब जो है हिंसा का परिहार कर सकता है, और वह चौमासे आदि में भ्रमण कर सकता है। तो जो सामयिक क्षेत्रोपस्थापना के स्थान है, सामयिक क्षेत्रोपस्थापना के जो स्थान है, उसके बीच में ही परिहार विशुद्धि आएगी। क्यों? क्योंकि सामयिक क्षेत्रोपस्थापना वाला ऊपर तक जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो वैसे ही उसका वो नहीं रहेगा। तो परिहार विशुद्धि के जितने भी स्थान है जगन्य और उत्कृष्ट, वो सामयिक क्षेत्रोपस्थापना के स्थान के बीच में है, एक बात। दूसरा, सामयिक परिहार विशुद्धि का स्थान न प्रतिपाद है और न प्रतिपाद्य है। क्यों नहीं है? संयम की प्राप्ति के समय उसको सामयिक क्षेत्रोपस्थापना होगा, और संयम से गिरते समय भी उसको सामयिक क्षेत्रोपस्थापना होगा, उसके पहले उसका परिहार विशुद्धि चला जाएगा। क्योंकि प्रतिपाद स्थान किसको कहते हैं अपन? संयम से गिरने वाले के। अब संयम से गिरने वाला पहले में भी हो सकता है, चौथे में भी हो सकता है, पांचवें में भी हो सकता है, लेकिन गिरने वाले में कब होगा? यही होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि जो प्रतिपाद और प्रतिपद्यमान के सारे भेद सामयिक क्षेत्रोपस्थापना में घटित होते हैं, अन्य में नहीं घटित होंगे, अन्य में नहीं घटित होंगे, अन्य में अनुभवगत स्थान ही होंगे, उसके बीच में आएंगे। और अनुभवगत स्थान और कहाँ घटित होंगे? परिहार विशुद्धि वाला भी गिर जाता है पंडित जी? हैं? बोलिए बोलिए। परिहार विशुद्धि वाला भी गिर जाता है क्या? हाँ। परिहार विशुद्धि का स्थान आप देखिए, परिहार विशुद्धि 6ठे और 7वें गुण स्थान में है। तो जब जीव वो सामयिक क्षेत्रोपस्थापना वाला ऑलरेडी है, तो वो उसका पहला समय तो निकल गया, और अंतिम समय है भी है नहीं, गिरने वाले को परिचय प्राप्त कर रहा है, तो उसका स्थान सामयिक क्षेत्रोपस्थापना के और उसके बीच में ही होगा। मतलब उसके सारे स्थान अनुभवगत स्थान ही होंगे, उसके प्रतिपाद और प्रतिपाद्य स्थान नहीं होगा। क्यों? परिहार विशुद्धि के साथ में कोई गुण स्थान गिरेगा नहीं। पहले परिहार विशुद्धि से गिरकर वो सामयिक क्षेत्रोपस्थापना में आएगा, फिर वो गिरकर नीचे गुण स्थान में जाएगा। और परिहार विशुद्धि उत्पन्न होते परिहार विशुद्धि नहीं होगी, क्योंकि वो तो प्रत्याख्यान का पूर्व मुनि दीक्षा धारण करने के बाद में उसको होता है। तो प्रतिपाद्यमान स्थान केवल अनुभव वाले स्थान ही है। ये अपने को एक विशेष बात यहाँ पर देखनी थी। ठीक है, चलिए अब हम कल 284 पेज पर पढ़ रहे थे। कहाँ पढ़ रहे थे? 284 पेज पर पढ़ रहे थे। हमारे किरण जी भाई साहब पढ़ रहे थे। कहाँ पर पढ़ रहे थे? 284 पेज था हमारा। हाँ, हम 284 पर ये पढ़ रहे थे कि जब संयम की प्राप्ति होती है, जब संयम की प्राप्ति होती है, तो वहां पर दो प्रकार के पुरुष लेते कि जो कि आर्य खंड में उत्पन्न हुआ है, और एक जो मलेच्छ खंड में उत्पन्न हुआ और चक्रवर्ती के साथ में इधर यहाँ पर आया, रिश्तेदार बनकर आया है, या उनके बेटे उनकी अपेक्षा से लिया था। तो हमने कहा था कि जगन्य स्थान किसको होगा? जगन्य स्थान होगा जो कर्म भूमि में उत्पन्न हुआ, आर्य खंड में उत्पन्न हुआ, उसको होगा। उससे ऊपर वाला स्थान किसको होगा?
जगन्य स्थान वो मलेच्छ खंड वाले जीव को होगा। उसके बाद में कौन सा आएगा? मलेच्छ खंड वाले का उत्कृष्ट आएगा। उसके बाद में क्या आएगा? आर्यखंड का उत्कृष्ट आएगा। तो ये क्या हो गए? सारे क्या हो गए? प्रतिपद्यमान स्थान हो गए, मतलब उत्पादक वाले स्थान हो गए। गिरने वाले स्थान क्या होंगे? सबसे नीचे स्थान होते हैं वे प्रतिपात वाले होते हैं। उसके बाद में उत्पन्न करने वाले, उसके बाद में अनुभव स्थान होते हैं। तो गिरने वाले स्थानों में अपन ने कौन सा देखा था? सबसे जघन्य कौन है? जो 7वें से पहले में आने वाला। उससे ऊपर कौन होगा? 7वें से चौथे में आने वाला। उससे ऊपर कौन होगा? 7वें से 5वें में आने वाला। अब जो आने वाले जीव है उसकी रेंज के बीच में वो जघन्य और उत्कृष्ट होगा। मतलब जो जितने स्थान है जिससे 7वें गुण स्थान से, मैं 7वां बार बार बोल रहा हूं, छठे से लेना है। 7वां और छठा को एक ही है, मतलब 7वें छठे गुण स्थान से गिरकर जो पहले गुण स्थान में आ रहे हैं उनके जो संयम लब्धि स्थान वो केवल एक नहीं है, वो भी कई है, वो भी कई है। लेकिन वो जघन्य किसको? वो सबसे जघन्य है, उसमें भी जघन्य और उत्कृष्ट का भेद है, एक बार। दूसरा, उसके बाद में अंतर पड़ेगा, क्यों? कि जो भाव से वो मिथ्यात्व में आ रहा है और जिस भाव से वो चौथे गुण स्थान में आ रहा है, दोनों में बहुत अंतर है। एक में अतत्व श्रद्धान होने वाला है और एक में तत्व श्रद्धान रहने वाला केवल असंयम होने वाला है। तो उन भावों में अंतर है, तो उन भावों के बीच में अंतर पाया जाता है। ये हो गया पहला अंतर। दूसरा अंतर क्या है? कि जो जीव चौथे गुण स्थान में आ रहा है और जो जीव 5वें में जा रहा, उन दोनों के बीच में भी अंतर होगा, उन दोनों के बीच में भी अंतर होगा। और उस अंतर के बाद में सारे गिरने वाले स्थान के लब्ध स्थान समाप्त हो जाएंगे। अब कौन से आएंगे? उसमें आने वाले, संयम में प्राप्त करने वाले। तो वहां पर फिर अंतर होगा कि मतलब ऐसे कई स्थान होंगे जो कि वहां पर कोई भी जीव का स्वामी नहीं होगा, मतलब अंतर पड़ेगा, मतलब कोई भी वहां पर ऐसा नहीं होगा। उसके बाद में कौन से शुरू हो जाएंगे? उषादोषी उत्पन्न होने वाले। उत्पन्न वाले को क्या बोलते हैं? प्रतिपद्यमान। थोड़े से शब्द बोलने में हो रहे हैं। उत्पन्न होने वाले को प्रतिपद्यमान, प्रतिपाद को गिरने वाले, और जो न गिरने वाला है और न वो बीच वाला समय, दूसरे समय से लेकर, जैसे अपन उपाधियोग बोलते हैं जन्म के लेने के पहले समय और उसके बाद में अलग होता था, तो इसी प्रकार से यहाँ पर अनुभव स्थान को देखना। ठीक है, एक दिखाता हूं मैं आपको चार्ट, थोड़ा शायद हो सकता है उससे क्लियर हो जाए। होगा? क्लियर हो गया आपको? इसमें मैंने सारे आपको दिख रहा है, हमारे मधु जी को दिख रहा है। हाँ। आप देखो यहाँ पर अंतर दिखाए मैंने, कितने अंतर दिखाए? 6 अंतर दिखाए। अपन जब पढ़ेंगे ना धवला जी, तो बार बार शब्द आने वाला 6 अंतर, 6 अंतर। तो देखो आप लोगों को चार्ट दिख रहा है कि मुझे ही दिख रहा है? दिख रहा है। दिख रहा है। तो आपने देखा है लाल लाल रंग के मैंने अंतर दिखाए हैं इस चार्ट में। पहला अंतर, दूसरा अंतर, तीसरा अंतर, चौथा अंतर, 5 अंतर और 6 अंतर, मतलब 6 जगह पर अंतर आता है। मतलब वहां पर कोई भी लब्धि स्थान नहीं है उन विशुद्धि के हिसाब से। तो देखो पहला अंतर कब पड़ा? कि ये जो मिथ्या, नीचे से चल रहा हूं मैं, मिथ्यात्व के सन्मुख संयमी, मतलब जो जीव 6ठे 7वें गुण स्थान से गिरकर पहले गुण स्थान में आ रहा है, उसके जो लब्धि स्थान है उसके बाद में अंतर पड़ेगा। फिर कौन से आएंगे? जो जीव 6ठे 7वें से चौथे में आने वाले हैं, उसके बाद में फिर दूसरा अंतर पड़ेगा। वो कौन सा पड़ेगा? कि जो जीव जो है पहले से 6ठे 7वें से 5वें में आने वाले। तो इस तरह से 3 अंतर तो ये हो गए। पहला अंतर पहले 7वें से 6ठे 7वें से पहले में आने वाले, उसके बाद में, और जो चौथे में आने वाले। दूसरा अंतर कहाँ पड़ा? जो चौथे में आ चुके उसके बाद में और 7वें में आने वाले के स्थान का अंतर। उसके बाद में ये सारे प्रतिपाद स्थान समाप्त हो गए। इसके ऊपर कौन से स्थान आएंगे? हमने देखा था कौन से स्थान आएंगे? उत्पन्न होने वाले प्रतिपद्यमान आएंगे। तो प्रतिपाद स्थान और प्रतिपद्यमान के बीच में भी अंतर होगा। तीसरा अंतर कहां पर है? प्रतिपाद और प्रतिपद्यमान के हिसाब से। कितने अंतर की बात की मैंने? 3 अंतर की बात की। सामान्य से
सबको बराबर पता होना चाहिए कि लब्धि स्थान कैसे है। सबसे नीचे है प्रतिपाद स्थान है, उसके ऊपर प्रतिपद्यमान स्थान है, उसके ऊपर अनुभयगत स्थान है। बराबर हो गया। प्रतिपद स्थान के बाद में प्रतिपाद्य स्थान के बाद में अंतर होता है, प्रतिपद्य के बाद में अनुभय स्थान के बीच में अंतर होता है। ये तो हो गए अपनी साधारण बात। अब यहाँ पर हमने प्रतिपद स्थान में 3 भेद बना दिए। छठे सातवें से पहले में आने वाला, छठे सातवें से चौथे में आने वाला, छठे सातवें से सातवें में आने वाला। तो प्रतिपाद स्थान के बीच में 2 अंतर कौन से हैं कि पहले और चौथे और पांचवें वाले का। लेकिन सातवें के बाद में जैसा प्रतिपाद स्थान समाप्त हो गए तो उत्पाद स्थान, जिसका दूसरा नाम है प्रतिपद्य स्थान, उसके बीच में तीसरा अंतर आएगा। बराबर आ गया तीसरा अंतर। अब तीसरे अंतर के बाद में जब उत्पाद के स्थान आएंगे, कौन से आ जाएंगे? सामयिक क्षेत्रोपस्थापना कह जाएंगे। तो सामयिक क्षेत्रोपस्थापना उत्पन्न होगा और सामयिक क्षेत्रोपस्थापना का उत्कर्ष स्थान भी आ जाएगा। लेकिन सामयिक क्षेत्रोपस्थापना का उत्कर्ष स्थान जब जाएंगे आगे तो वो तो बहुत ऊपर चला जाएगा, वो अनुभव स्थान में चला जाएगा। तो इसके बीच में ही परिहार विशुद्धि के स्थान आ जाएंगे। किसके आ जाएंगे? परिहार विशुद्धि के स्थान आएंगे। जब सामयिक क्षेत्रोपस्थापना का हो गया तो उसके बाद में सूक्ष्म सांप्राय का जाएगा, तब एक अंतर आएगा। और सूक्ष्म सांप्राय से जब यथाकाल संयम में जाएगा तब एक अंतर आएगा। इस प्रकार से अंतर के 6 अंतर की बात यहाँ पर आ रही है। फिर से हम चार्ट में देखेंगे। देखो, पहला ऊपर चलते हैं। पहला अंतर ऊपर चलेंगे तो सूक्ष्म सांप्राय से यथाकाल संयम को प्राप्त होने वाला, मतलब 10वें गुण स्थान से 11वें गुण स्थान में अंतर को प्राप्त होने वाला। ऐसा क्यों हो रहा है? जब गुण स्थान को पार कर रहा है, संयम को पार कर रहा, तो अंतर क्यों आया कि जो 10वें गुण स्थान की जो विशुद्धि है उससे यथाकाल संयम की विशुद्धि में बहुत अंतर है। ठीक है ना? एक स्थान से दूसरा एक बिल्कुल अलग अलग कंट्री हो गया। 10वां गुण स्थान अलग है, 11 गुण स्थान अलग है, बीच में बॉर्डर लाइन, 2 देश अलग अलग बॉर्डर लाइन आनी पड़ेगी, तो वहां पर अंतर आ गया। आप समझे? इसी तरह से 9वें से मतलब सामयिक क्षेत्रोपस्थापना से जब सूक्ष्म सांप्राय में आया तो वहां पर भी अंतर आएगा। आप समझे अंतर कहाँ पर आ रहा है? अंतर भी कहाँ पर आ रहा है? कुछ बोलेंगे आप लोग तो अच्छा लगेगा, मैं और बताने की कोशिश करता हूं। अच्छा, तीसरा क्या है? उत्पाद स्थान से 2 संयम वाले स्थान में आया, मतलब ऊपर के अनुभव वाले स्थान में गए, मतलब 2 संयम वाले मैंने अनुभव स्थान में। बराबर। अब मेरे को याद हो गए, कैसे याद करेंगे अपन? अब इसको अंतरों को अपने को याद करना है, तो कैसे अंतर हो गए बोलो? मैं बताता हूं। 2 अंतर तो प्रतिपाद स्थान में आ गए, पहले से चौथा और चौथे से 7वें में गिरकर आने वाला, मतलब 5वें में गिर के आना। पहला, चौथा और 5वां, ये 3 स्थान है गिरकर आने के बीच में 2 अंतर हो गए। बराबर। 2 अंतर किसके बीच में हो गए? एक अंतर हो गया प्रतिपाद और प्रतिपाद्यमान के बीच में, एक हो गया प्रतिपद्य और अनुभव के स्थान में। 2 और 2 कितने हो गए? 4 हो गए। 4 हो गए। अब क्या हो गया? सामयिक क्षेत्रोपस्थापना से सूक्ष्म सांप्राय में जाने वाला और सूक्ष्म सांप्राय से जाने यथाकाल में जाने वाला 2 अंतर हो गए। तो कितने हो गए? 2 और 2 4 और 2 6 अंतर हो गए। कितने हो गए? ये 6 अंतर। जब हम ये अल्पबोध पढ़ेंगे तो 6 अंतर स्थान की बात आएगी तो आपको पता चल गया। फिर से बताते हैं, हमारी यहाँ पर कौन सी कक्षा चल रही है? हमारी कक्षा चल रही है संयम लब्धि स्थान की बात चल रही है। संयम लब्धि स्थान मतलब छठे गुण स्थान से लेकर ऊपर तक के गुण स्थान को सबको संयम के गुण स्थान कहा गया है। वहां पर 5 प्रकार के संयम पाए जाते हैं, उनके स्थानों की हम चर्चा कर रहे हैं। हम आगे पढ़ेंगे। हमारे किरण जी भाई साहब तैयार है पढ़ने के लिए। देखो यहां से पढ़ेंगे। किरण जी भाई साहब, पेज नंबर है 285 और नीचे से पढ़ना है हमको। नीचे से 285 की, हाँ 285 पढ़ना ना। पढ़ता हूँ। हाँ हाँ 285 से पढ़ लेते बिंदु हैं। अंतर के हैं। ये यहाँ से पढ़ना। नीचे 1 2 गोल 3 गोल 4 बिंदु दे रखे परिहार हैं। विशुद्धि के संयम लब्धि स्थान है। ये बिंदु संख्या के है, संख्या के। पर्याय विशुद्धि अंतर के है ना? ये अंतर होगा इतना समय का। नहीं नहीं, नंबर है, संख्या है, गुणा है। अभी देखिए, आप पढ़िए, यहां से पढ़ो, समझाऊंगा। पहले आप पढ़ो, शुरू करो। परिहार विशुद्धि कोई तो, चलो अपना समय हो गया। बोलो भगवान महावीर की जय। जय भगवान जय महावीर की जय। समय हो चुका है, जय अपने को फिर से लॉगिन करना पड़ेगा, है ना? बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। महावीर की जय। जय